डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। पंजाब से दिल्ली हाईवे हमेशा ही गाड़ियों का तांता लगा ही रहता है। यहाँ पर सफ़र करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दिन के वक्त तो यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर कम ही गाड़ियाँ जाती हैं। इसी हाईवे पर है एक पंजाबी ढाबा जिसके मालिक हैं मनजोत सिंह। ये किस्सा 1 साल पुराना है। यहाँ पर कुल 5 लोग काम करते हैं और मनजोत भी थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करते हैं। वैसे वो ज़्यादातर गल्ले पर बैठते हैं और यहाँ पर पैसों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर उनके अलावा 5 लोग काम करने वाले हैं, जिसमें से 3 रात के वक्त छुट्टी ले लेते हैं और 2 दिन के वक्त छुट्टी ले लेते हैं। इसी तरह से इस ढाबे पर काम चलता है। ये तब का वक्त है जब थोड़ी सर्दियां होना शुरू हो गई थी। तब रात के 12 बजे एक बस इस ढाबे पर आई। वैसे आमतौर पर इस समय खाली बस ही आती है और उसमें से 1-2 सवारियां ही निकलती हैं, लेकिन इस बार ये बस पूरी तरह से भरी हुई थी और मनजोत भी चौकन्ना हो चुके थे, क्योंकि इतनी सवारियां इतनी रात को आएंगी उन्हें नहीं लगा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इतनी सवारियां काफ़ी कुछ खाकर जाएंगी और उनकी कमाई अच्छी होगी। उन्होंने कुर्सियां साफ करके लगाना शुरू कर दी और वो सवारियां बस से निकली और यहाँ कुर्सियों पर आकर बैठ गई। मनजोत उस बस को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पुरानी सी टूटी हुई बस थी जो इस रोड पर चलती हुई उसे पहले कभी नज़र नहीं आई थी। ये वाली बस तो 10 साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। ऐसी बस उसने आए दिनों में कभी नहीं देखी थी। लेकिन मनजोत को क्या करना था, उसे तो अपना खाना उन सवारियों को खिलाना था। वो धीरे धीरे हर टेबल के पास गए और उनसे पूछने लगे कि वो क्या खाएंगे। वो सारी सवारियां कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रही थी, लेकिन मनजोत को ये बहुत ही अजीब लग रहा था कि वो सब मनजोत की तरफ घूरे जा रहे थे। सब बहुत ही अजीब लग रहे थे, लेकिन मनजोत उनकी आंखों में नहीं देख रहे थे, बल्कि उन्हें तो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि रात के वक्त इतनी सवारियां आएंगी उन्होंने सोचा नहीं था और उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी करके नहीं रखी थी। उन सवारियों ने बहुत सारी दाल सब्जियों का ऑर्डर दे दिया था और इतनी तो तैयार भी नहीं थी। तो मनजोत भी अब किचन में काम करने लगे थे। उन्हें ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी बनाना था और वो बनाने के काम पर लग गए। बीच बीच में वो बाहर जाकर उन सवारियों से भी पूछते कि क्या उन्हें पहले कुछ और चाहिए, लेकिन सब की सब सवारियां यही कह रही थी कि उन्हें खाना खाना है। वो काफ़ी समय से खाना नहीं खाकर आए हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी खाना खाना है। मनजोत अंदर आकर काम करने लगे थे और उन्हें ये खाना जल्दी से जल्दी बनाना था। अब वो एक बार फिर से बाहर जाकर उनको पूछने लगे, तो उन्होंने देखा सब सवारियां अपने टेबल को छोड़कर बस में जा रही हैं। मनजोत भागकर उनसे पूछते जा रहे थे कि आखिर उनसे क्या गलती हुई है। थोड़ा सा समय तो लगेगा खाना आने में, क्योंकि अभी सिर्फ 15 ही तो मिनट हुए हैं। लेकिन वो सब सवारियां बिना कुछ बोले उस बस के अंदर जा रही थी। मनजोत थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा खाना बनाना शुरू भी तो कर दिया है। वो खाना भी तो बर्बाद ही होगा। अगर कोई कुछ नहीं खाएगा तो वो सारा खाना उन्हें फेंकना ही होगा। वो सारी सवारियां बस के अंदर चली गई थी और मनजोत भी अब गुस्सा होकर बस के अंदर गए। वो उनको गालियां निकालना चाहते थे, क्योंकि वो सब सवारियां बिना कुछ खाए उस ढाबे से जा रही थी, जबकि उनका बहुत सारा खर्चा भी तो करवा दिया था। लेकिन मनजोत जैसे ही उस बस के अंदर चढ़े तो अंदर कोई नहीं था। उन्होंने सबको बस के अंदर आते हुए देखा था, लेकिन बस बिल्कुल खाली थी। आखिर वो बस से बाहर कूदे भी तो नहीं, तो यहां से सब सवारियां कहां गई। मनजोत का ध्यान ड्राइवर पर पड़ा
तो ड्राइवर वाली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन तभी बस हिली। ये बस दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। मंजूत घबरा गए थे, आखिर ये बस स्टार्ट कैसे हो गई, आखिर सवारियां कहाँ हैं और ड्राइवर कहाँ हैं। लेकिन तभी सीटी की आवाज आई। वो सीटी की आवाज उसी बस के बीच से तो आई थी, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था। बस स्टार्ट हो चुकी थी और थोड़ी सी आगे को चली। मंजूत डर गए थे, वो बस में बैठना नहीं चाहते थे, उन्हें तो ढाबे पर रुकना था। वो गालियां निकालना चाहते थे उन सवारियों को जो बिना खाए जा रही थी, लेकिन बस में कोई नहीं था। तो वो घबराकर जल्दबाजी में बस से छलांग लगाकर नीचे आ गए। बस आगे बढ़ रही थी और वो हैरानी से बस की तरफ देखते जा रहे थे। उस ढाबे पर काम करने वाले 2 लोग भी बाहर आ चुके थे, जिनमें से एक कन्हैया था। कन्हैया भी अब मंजूत के पास आ गया था और वो भी बस को देख रहा था और वो बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा था। वो मंजूत को कह रहा था, बिना ड्राइवर की बस कैसे चल रही है और सब सवारियां कहाँ गई। लेकिन वो बस चल रही थी और आगे को बढ़ रही थी। मंजूत भी उस बस को देखता जा रहा था। वो बस हाईवे पर पहुंची और हाईवे की एक तरफ जाने लगी। यहां पर सड़क नहीं थी, वो जैसे सड़क से नीचे उतर रही थी, लेकिन वहां पर तो गहरी खाई थी। यानी कि वहां पर सड़क नहीं थी और बस वहां पर चल नहीं सकती थी। और मंजूत ने अपनी आंखों से देखा बस को सड़क से नीचे उतरते हुए, उस खाई में जाते हुए। मंजूत और कन्हैया देखते जा रहे थे। जैसे ही बस उस अंधेरे में खाई की तरफ गायब सी हो गई, वो भागकर हाईवे की उस तरफ गए और नीचे देखने लगे। उन्होंने जैसे ही नीचे देखा, वो हैरान थे। नीचे कोई बस नहीं थी, उन्हें कोई नजर नहीं आया। वो बस जैसे नीचे से गायब हो चुकी थी और उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरी रात हैरान और परेशान उसी ढाबे में उसी बस की बातें करते रहे। अगली सुबह जब वहां पर लोग आए तो उन्होंने वो कहानी सबको सुनाई। किसी को उस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग जब दोपहर के वक्त ढाबे पर आया तो उसने बताया कि इस ढाबे के बनने से कई साल पहले, आज से लगभग 15 साल पहले, एक बस सवारियों से भरी थी जो इसी खाई में गिर गई थी। उस एक्सीडेंट में बहुत सारी सवारियां मारी गई थी, सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे और वो भी बहुत ज़्यादा जख्मी थे। कहते हैं उसके बाद वो बस कई बार इस हाईवे पर नजर आई। जबकि 10 साल हो चुके हैं, वो पुरानी वाली बसेस तो बंद भी हो चुकी हैं। मंजूत आज भी उस घटना को याद करके डर से जाते हैं। आखिर इतनी पुरानी बस, वो भी सवारियों से भरी हुई, उस खाई में गायब कैसे हो गई और वो सवारियां बस में तो बैठी, लेकिन कहाँ गई। मंजूत भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी घटना को वो किसी को बयां भी तो नहीं कर पाते।